कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। अच्छा, ये लफ्ज काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये तो गैर मुस्लिम में हमारे मुल्क का ये कानून होना चाहिए कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह कई ममालिक में हमने देखा है कि वहाँ जो गैर मुस्लिम रहते थे साहबा के दौर में, वो अपना फिदिया देते, टैक्स दे देते थे। इसको इस्लामी निज़ाम कहते थे। हमारे मुल्क में तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जो बड़े उहदेदार, उनको चाहिए कि अगर इस तरह का इस्लामी कानून हो तो जो गैर मुस्लिम है उनको टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स देकर रहें। तो मुसलमानों की हुकूमत हो तो मुसलमानों पर कभी ऐसा जुल्म ना हो। वहाँ हुकूमत काफरों की है, मुसलमानों की बाती ज़्यादा, मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर काफरों का है। आज आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान जो बनाया गया वो उसकी वजह क्या थी, बताइएगा। पाकिस्तान बनाने की वजह ये थी कि जहाँ इस्लामी निज़ाम हो, जहाँ हम मुसलमान जो है अपनी लैदा कंट्री में रहकर अपनी सही तरीके से दीन को फॉलो कर सकें, अपने दीन के साथ चलें। तो पाकिस्तान बनाने का मकसद आप समझते पूरा हुआ? नहीं, पाकिस्तान बनाने का जो असल मकसद था वो ये था कि जहाँ इस्लामी निज़ाम हो। यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ तौर पर तो है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस्लामी निज़ाम नहीं है, कि इस्लामी कानून ही नहीं बना। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क अलहदा किया था, तो वो मकसद ही यहाँ पूरा नहीं हुआ। तो इस मकसद ये था उस वक्त जो दो कौमी नजरिया पेश किया गया था, उसमें यह था कि मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। ये सही बात है? रह सकते हैं मुसलमान और हिंदू सही एक साथ में, या नहीं रह सकते? ये क्यों इस्लाम ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मुसलमान जो है काफरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो जो काफिर हैं वो बकायदा फिदिया दे, टैक्स देकर। जय हिंद दोस्तों, जब पाकिस्तानी मौलवी से पूछा गया कि भैया आप गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहते हैं, गैर मुसलमानों को काफिर कहने का रीजन क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाया। मौलवी के वर्ड्स के मुताबिक जो काफिर हैं उनको मुसलमानों को टैक्स देना चाहिए, और पाकिस्तान में ये तो अभी तक हुआ नहीं है कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है, ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब अत्याचार करने की बारी आती है तो पाकिस्तान में आप क्रिश्चियंस के गिरजाघरों को जला देते हैं, हिंदुओं के मंदिरों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो वहां पे आपको कैसे पता नहीं चलता कि ये काफिर है, गैर मुस्लिम है, इसके साथ कैसे रहना चाहिए। जो पाकिस्तान में स्थिति चल रही है गैर मुस्लिमों को लेके, उसको आप इस वीडियो में सुनिएगा। इस मौलवी के मदरसा छाप जो कल्चर है उसको भी आप सुनिएगा। आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह के माइंडसेट इन मदरसों में सेट किया जाता है लोगों का, और किस तरह के जो फ्यूचर कल्टीवेशन है पाकिस्तान में चल रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुसलमानों को टैक्स दें और रहें। मुसलमान जो वो अपनी इबादत करें, उनका अपना मजहब है, वो अपना मसलक है। मुसलमानों का अपना मजहब है, वो अपने मजहब पे चले। लेकिन यहाँ तो सब इकट्ठे ही हैं, पता नहीं चलता मुसलमान कौन है काफिर कौन है इनका। लेकिन मुसलमान होना क्या चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर जो अगर गैर मुस्लिम है उसको फिदिया देना चाहिए। हाँ, गैर मुस्लिम में हमारे मुल्क का ये कानून होना चाहिए कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह कई ममालिक में हमने देखा है कि वहाँ जो गैर मुस्लिम रहते थे साहबा के दौर में, वो अपना फिदिया देते, टैक्स दे देते थे। इसको इस्लामी निज़ाम कहते थे। हमारे मुल्क में तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जो बड़े उहदेदार, उनको चाहिए कि अगर इस तरह का इस्लामी कानून हो तो जो गैर मुस्लिम है उनको टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स देकर रहें तो मुसलमानों को, ताकि दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, जो अबू धाबी, दुबई है, वहाँ पर तो सारे इकट्ठे रहते हैं, हिंदू भी वहाँ पर रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और कोई टैक्स भी नहीं देते। वो तो वो इस्लामी मुल्क नहीं है। फिर वो क्यों ऐसे होता है वहाँ पे? वहाँ इस्लामी निज़ाम तो है, तो उनके मुल्क के कुछ कानून है, हमारे मुल्क के तो कानून भी नहीं है। क्यों हमारे मुल्क में अगर कोई कानून जिस पे अमल दरामद हो, वो कानून हो, तो तब भी बात बनती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो शायद कोई कानून भी। अच्छा, इंडिया में जो आपने देखा कि इंडिया में मुसलमान जो है वो कैसे रहते हैं, आपको इस बारे में पता है कुछ? आप माशाल्लाह मजहबी आपका तल्लुक है, अजमेर शरीफ भी है वहाँ पर, आपकी ख्वाहिश है कभी उधर जाएं, अजमेर शरीफ जाएं? और मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है, वहाँ पर मुसलमान कैसे रहते हैं? जो वहाँ हम ये देखते हैं ना कि वहाँ सबसे बड़ा तो हमारा जो है दारुल उलूम देवबंद का इंडिया में बहुत बड़ा इदारा है हमारा।
तो वहाँ देखें कितने हुफ़ाज उलमा वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं। तो यहाँ तो हमारे मुल्क में तो ऐसा देवबंद में जाना चाहेंगे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम जाएं वहाँ, अपने बुजुर्गों की जो मेहनत है जहाँ से इस्लाम की शाखें फूटी तो थी। तबलीगी जमात को भी आप जानते होंगे, इंडिया से उसका आगाज भी इंडिया से हुआ। पालनपुरी साहब जो थे उन्होंने आगाज किया। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि जो वहाँ पर जो इस्लामी, हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है वो उनके ऊपर जुल्म होता है, यहाँ पर यही सारी चीजें हैं ना। अगर ये सारी चीज हो तो वहाँ से तबलीगी जमात पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ से देखे ना, आपका इदारा आप कहते हैं देवबंद है, तो देवबंद में भी अभी भी मदरसा कायम है। वहाँ से हजारों वहाँ से उलमा कराम निकलते हैं, हजारों हुफाज़े कराम वहाँ से निकलते हैं। तो फिर तो वहाँ पर ये तो बात गलत लगती है ना, वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये वहाँ की हुकूमत का हम कह सकते हैं कि वहाँ की हुकूमत अगर अच्छी नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत हो तो मुसलमानों पर कभी ऐसा जुल्म ना हो। वहाँ हुकूमत काफरों की है, मुसलमानों की बादी ज़्यादा, मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर काफरों का है। तो इसलिए ऐसा उनके साथ सलूक कैसा है? काफरों का मुसलमानों के साथ सलूक कैसा है? मुसलमानों का तो सलूक अच्छा है, लेकिन जो वहाँ के काफिर है उनका सलूक मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि उनको चाहिए कि जैसे हमारे मुल्क में भी तो ऐसे है ना, हमारे इस मुल्क के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी है, हाँ जी, उसके साथ कैसा सलूक होता है? हमारे मुसलमान भाइयों का तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। वो अपने मसलक में, अपने मजहब में इबादत करते हैं, जो जो उनका मसलक है, जो भी जहाँ वो करते हैं। लेकिन हमारे तो इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे जो मुसलमान दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। यहाँ पर अभी आपने सुना जनावाला में जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी, उनके गिरजाघर भी जलाए गए, उनके घर भी जलाए गए। इसी तरह हिंदुओं के भी यहाँ पर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। तो इस्लाम के अंदर इस चीज की गुंजाइश है कि हम इनके घर जलाएं, इनके मंदिर तोड़ें, या ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर है? ये ऐसे इस्लाम के अंदर तो ये चीज नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर इस्लाम के अंदर नहीं है तो हम फिर क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं? हमारे मुसलमान जो है ना, ये थोड़े से जज्बाती हैं कि दीन के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमें पता चला था कि उन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखी की थी। अभी कंफर्म नहीं हुआ था, अभी कोई बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि उन्होंने की थी या उनके ऊपर इल्जाम लगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको कंफर्म नहीं था, पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसा गलत। यहाँ पर हमें बताया जाए कि ये एक बंदे ने यहाँ पर गुस्ताखी की है, तो हम यहाँ से सारे भागे जाएंगे, हमने पूछना नहीं उसे, उसने कुछ किया है, हम उसको जाके मार देंगे। हम यही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही होता है ना। पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक कानून को अपना काम करना चाहिए ना, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। जी, हम कहते हैं कि हमारे मुसलमानों को चाहिए कि कानून की पासदारी करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव गैर मुस्लिमों के साथ कितना अच्छा था, लेकिन हम क्या यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? हमें कहते हैं ना कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उनके जो हमें अहकामात हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें यही है। हमारे रबीउल अव्वल का भी यही पैगाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं खातमुन नबीयीन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे, शफीक इंसान थे। तो फरमाया कि हमारे मुसलमानों को भी यही चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, उन जैसा बनकर दिखाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पर चलें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। तो हमें आज के आपके इस चैनल से तो हम अपने मुसलमान भाइयों को यही पैगाम देते हैं कि उनको चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। जैसे हुजूर का काफरों के साथ रवैया था, इखलाक था, किरदार था, तो आज के मुसलमान को भी चाहिए कि अपने नबी की अच्छा, ये लफ्ज काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये तो आपको पता है वैसे क्यों कहते हैं काफिर? काफिर का मतलब क्या है? जो इस्लाम कबूल ना करे, कुफर जिसने। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। तो ये लफ्ज उनके लिए सही है काफिर, या गैर मुस्लिम सही है? तो हमारे लिए, हमारे नजदीक तो यही काफिर लफ्ज ही सही है। हो सकता है कि इससे उनको थोड़ी सी शर्म आए, वो दीन कबूल कर ले कि उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए तो अच्छा है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो हम उनको काफिर कह सकते हैं। दोस्तों, जब बात आती है भारत की, तो पाकिस्तान हमेशा कंपैरिजन भारत के साथ करता है। भारत के साथ कंपैरिजन करना पाकिस्तान की खुद की अपनी बेइज्जती करना। जब बात आती है काफिर की, तो काफिर ने ही दुनिया को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप यहूदी से घृणा करते हैं तो आप देखिए, आप जो फेसबुक, व्हाट्सएप डेली सुबह शाम उठते सोते यूज करते हैं, वो यहूदी ने बनाया है। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, यहूदी ने बनाया है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी आज की डेट में आप यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल फोन से आप बात करते हैं, वो भी काफिर का बनाया हुआ है। काफिर किसे कहा जाता है? जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करता है।
इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करने वाले लोगों को काफिर कहा जाता है। इस मौलवी के अकॉर्डिंग अगर काफिर को मुसलमानों के साथ रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये रूल होना चाहिए और ये रूल आज का नहीं, बहुत पुराना वो गिनाता है कि टैक्स मुसलमानों को नहीं देना है, सिर्फ गैर मुस्लिमों को, काफिरों को ही टैक्स देना चाहिए। क्या एक संविधान के अंदर ये पॉसिबल है? क्या एक कंट्री तब ग्रो कर सकती है कि जब सिर्फ गैर मुस्लिम ही टैक्स पे करें? मुस्लिमों को भी टैक्स पे करने का एक इदारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। जब भारत से कंपेयर किया जाता है तो भारत में हर दिन डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर दिन ग्रोथ आ रही है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर चुका है, साथ ही साथ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बहुत जल्दी अचीव करेगा, ये भी अंदेशा लगाए जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। पाकिस्तानियों की कौम ऐसी कौम है जिनका मोरल खत्म हो चुका है, और जिस कौम का मोरल खत्म हो जाता है वह देश ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही पाकिस्तान में कुछ देखने को मिल रहा है। भारत में जहां पे सोलर सिटी, स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैं, हर दिन डेवलपमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो ऐसे में भारत ग्रो नहीं करेगा तो कौन ग्रो करेगा? भारत में लगातार जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, आने वाले सालों में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया में बन सकता है। भारत में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि वह बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और जर्मनी साथ ही साथ आपके जापान को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सब चीजों के लिए रेडी है? भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस होता देख पाकिस्तान में किस तरह से इनके दिलों पे सांप लौटे हैं, आपने जरूर देखे हैं। अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है, सिंपली मुल्ला कल्चर को तो इन्होंने खत्म करना ही पड़ेगा। अगर मुल्ला कल्चर, मौलवी कल्चर पाकिस्तान में खत्म नहीं होता है तो पाकिस्तान किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में फिर वही पाकिस्तान नहीं बन सकता जिसके लिए यह भारत से अलग हुआ था। भारत से अलग होने का रीजन यही था कि सारे मुस्लिम इस पाक जमी पे रहें और वहां पे अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हुए एक बहुत बड़ा कंट्री बन सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां के सियासतदानों ने अपनी अवाम को लूटा है। सारा सियासतदानों ने अपने बेसमेंट में छुपाया हुआ है। किसी ने फॉरेन में लैंड परचेज कर ली, किसी ने फॉरेन में जमीन बना ली है। तो क्या पाकिस्तान के सिटीजन्स को कुछ नहीं मिलना चाहिए? पाकिस्तान की आवाम को एजुकेशन लेने का हक नहीं है? आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको ये भी पता चल गया होगा कि गैर मुस्लिमों को काफिर क्यों कहा जाता है। डेफिनेटली मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।